अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे एक प्रूफ जो कि ई सर्कल से रिलेटेड था, जिसमें हमने यहाँ तक इस पे काम कर लिया था। इसको आगे भी हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया था। हम एरिया डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमने एरिया ट्राइंगल आई ए बी का एरिया डिस्कस किया। अब हम आई ए सी का एरिया जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई ए सी पहले देख लेते हैं। आई ए सी से मतलब ये जो आपको ट्राइंगल आ रही है ये देख सकते हैं। आई यहाँ से ये ग्रीन लाइन जा रही है, फिर ये येलो यहाँ सी तक, और ये I1 का मतलब ये वाली आपके पास ट्रायंगल होगी। ये आप इसको देख सकते हैं, बड़े गौर से आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसके एरिया के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए इस ट्रायंगल का और उसका बेस चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर देखें, अगर हमने इसी ट्रायंगल के साइड को एक्सटेंड किया इस पे परपेंडिकुलर, तो ये ट्रायंगल जो आपको नजर आ रही है I1AC, ये ट्रायंगल, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया I1E। ठीक है, I1E, और इस ट्राइंगल की जो बेस है वो AC बन रही है। तो हम यहाँ फार्मूले में ये लिखेंगे कि जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या बनेगा, +1/2 I1 मतलब AC उसकी बेस, और साथ उसका क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर जो कि I1E है, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल IBC। एरिया ऑफ ट्राइंगल IBC देखें, I1BC से मतलब ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही I1BC, तो इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो I1D है, और उसकी जो बेस है वो BC है, तो वो भी आ जाएगा 1/2 BC मतलब बेस इनटू हाइट I1D आ जाएगी उस ट्राइंगल की। ये जो ट्राइंगल उसकी हाइट ये आ जाएगी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको क्लियर हो जाए कि ए के सामने जो साइड होगी ये स्मॉल ए होगी, सी के सामने जो स्मॉल सी होगी, और बी के सामने क्या होगी, स्मॉल बी होगी। तो ये ए आ गई, ये बी आ गई और ये सी आ गई। अब ये वैल्यूज हमें चाहिए, इसीलिए मैंने उसको नाम दे दिया। वैल्यूज पुट करेंगे 1/2। ए बी की वैल्यू देख लेते हैं। ए बी की वैल्यू है स्मॉल सी आ जाएगा I1, और ये I1F है, तो I1F की वैल्यू को हमने R1 से शो किया था, ये R1 आ जाएगा +1/2। AC की वैल्यू देख लेते हैं, तो AC की वैल्यू है स्मॉल b, और I1E की वैल्यू जो है वो भी R1 है, वो भी आपने पुट कर दी -1/2। BC की वैल्यू देखते हैं, BC की वैल्यू है स्मॉल a, और I1D की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी, R1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/2 कॉमन आ रहा है, R1 कॉमन आ रहा है, R1 कॉमन आ रहा है, R1 कॉमन आ रहा है, तो ये तीनों हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल को आपको पता है कि हम ट्राइंगल के साइन से शो करते हैं, तो 1/2 और R1 कॉमन लेने से हमारे पास जो चीजें बचेगी वो आएगा C + B - A बचेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि C + B - A बच जाएगा। ठीक है, C + A, ये हमारे पास हमारे पास आ जाएगा C + B - A आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमें फार्मूला पता है कि एज A + B + C = 2S होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं B + C की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 2S - A आ जाएगा। तो B + C की वैल्यू क्या आ गया, 2S - A आ जाएगा। C + B या B + C एक ही बात होती है। चलिए हम इसको इसकी जगह चेंज कर देते हैं, R1 B + C - A 1/2 R1 B + C की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 2S - A, एंड -A अपनी जगह पर 1/2 R1 2S - 2A, तो डेल्टा = 1/2 R1, 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा S - A। ठीक है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी डेल्टा R1 S - A को डिवाइड करें तो R1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, R1 = डेल्टा/S - A। तो ठीक है, आपने एक साइड जो है प्रूव कर ली, तो सिमिलरली बाकी जो है वो हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट R1 = delta/S - B, एंड R1 सॉरी यहाँ R2 आएगा, एंड R3 जो होगा वो इक्वल आएगा R3 = delta/S - C के।
नेक्स्ट अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स गिवन है और हमने उसके R1, R2 और R3 फाइंड करने हैं कि इफ द मेजर्स ऑफ the sides of a triangle ABC are 17, 10, 21 और इसमें हमने फाइंड करना है कैपिटल R, स्मॉल r, R1, R2 एंड R3। ठीक है, ये सारी जो वैल्यूज है ये हमने फाइंड करनी है और डेटा जो है हमारे पास ट्रायंगल का जो साइड्स हैं वो गिवन है। सो स्टूडेंट, इनको फाइंड करने के लिए जो वो हमें चाहिए वो सारी वैल्यूज जो है वो हम पहले फाइंड करेंगे। यहाँ हम लेट कर लेते हैं तीनों जो साइड्स हैं। पहली जो साइड है उसको A कह देते हैं, दूसरी साइड को B से शो कर लेते हैं और थर्ड साइड को C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, अब बारी बारी फार्मूलाज लिखेंगे। एज 2s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट करने पे 17 प्लस 10 प्लस 21 आंसर मिलेगा 48। और चूंकि हमें s की वैल्यू चाहिए तो 48 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, s की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, तो s की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमें डेल्टा चाहिए तो उसमें s माइनस ए होगा, s माइनस बी होगा, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। s माइनस ए, s की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 24 और a की वैल्यू जो है वो 17 हमने सपोज की हुई है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7। s माइनस बी मीन्स 24 माइनस 10, तो ये 14 आ जाएगी। एंड s माइनस सी 24 माइनस c मतलब 21, तो यहाँ से आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। s की वैल्यू 24, s माइनस ए 7, s माइनस बी 14 और s माइनस सी 3 विद स्क्वायर रूट। तो डेल्टा की वैल्यू सिंप्लीफाई करने से 84 आएगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू भी आ गई है। ठीक हो गया। अब हम r की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। एज r इज इक्वल्स टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ए बी सी मीन्स हमारे पास 17 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 और डेल्टा की वैल्यू 84 है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 85 बाय 8 आएगा। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह जो वैल्यूज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।